ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. रूपाला क्या है? अरे मतलब जोरदार। जोरदार तो तुम लग ही रही हो। I'm so happy for you. कंट्रोल, अब थोड़ा आस्ते आस्ते चलो ना, ओके? हाँ, सिमरन भाई, अब मैं चलूं? अरे मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इसकी एंगेजमेंट नहीं कर सकता। देखिए, अभी तक हम प्यार से समझा रहे थे, यही बात हम एक थप्पड़ खींच के भी समझा सकते हैं। आज शाम को मैं एंगेजमेंट के लिए आ रहा हूं, सब तैयारी करके रखना। मैं तो सोच रही हूँ कि पहला वाला घाघरा लुगड़ा ही अच्छा था। हाँ मम्मी, जब से आप मॉडर्न बनी हो ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये मुसीबत जरूर आएगी। अब इस बुलबुल पांडे का क्या करें? आपने प्यार से बुलाया, वरना हम थप्पड़ मार के भी आ सकते थे। ये लो, हम हाजिर हैं। तैयार हो ना? क्यों आए? क्यों हाजिर हुए? नहीं भी हाजिर होते ना तो भी चलता था। आपको चलता था, लेकिन हमें नहीं चलेगा। ये लीजिए, रखिए। ये क्या है? आपकी पोती की एंगेजमेंट है ना, शगुन है। बहू, तू जरा इधर आ। ये हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। देखिए, प्यार से दे रहे हैं तो रख लीजिए, वरना थप्पड़ क्यों मारा? वरना थप्पड़ मार कर भी दे सकते थे, है ना? करेक्ट। पिताजी नजर नहीं आ रहे? डैडी जी। ये बुलबुल पांडे कहीं मुझे मिल गया ना तो माँ कसम मैं इसकी मूछें उखाड़ लूंगा। माय बाप, आप फिर आ गए। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बेटी की शादी किसी ना किसी दिन तो होनी है। अरे कितनी बार आपसे कहूँ बुलबुल, बुलबुल पांडे जी, ये मेरी बेटी नहीं मेरी बीवी है यार। ए बेटिया, सुन ले, मैं इनकी बीवी हूँ। डैडी जी, बाल पक गए आपके, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़े। अरे बुलबुल, मतलब बुलबुल जी, क्या है कि ये बाल उम्र की वजह से नहीं पके हैं, ये बाल मेकओवर की वजह से पके हैं। ये सब छोड़िए, ये लीजिए। क्या है? दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि ससुर जी को चैन पहनाते हैं। सोने का है? प्योर गोल्ड। ये चेन अच्छी है इसलिए रख लेता हूँ, लेकिन प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी बीवी है। और कितनी बार कहूँ आपसे कि मैं आपका ससुर जी नहीं हूँ यार। अरे जितनी बार भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो मालूम है कि आप ही हमारे ससुर जी हैं। मैं तो पहले ही जानती थी कि यही बोलेगा। देखिए, प्यार से पहन लीजिए, वरना आप थप्पड़ मार के भी बोल सकते हैं। जी नहीं, गोली मार के। नहीं, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये चैन ये मैंने पहले। हाँ, ये हुई ना बात। गोली मत चलेगी। विशु का वेंडा वेगी हो गई, इस लंगूर से मारो ब्याह करवाओगा गई। आप इधर आइए। मैं न अणी तरफ न मणि तरफ, मैं कड़ी तरफ भी नहीं आऊंगा। प्यार से कह रहे हैं, वरना थप्पड़ मार के सुधार सकते हैं। अंकल, जरा थोड़ा आप यहाँ आइए, वरना आपको लग जाएगी। मुन्नी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। थप्पड़ लगाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं। नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे क्या कर रही हो? पुलिस! ये क्या है? हाँ? गोगल के पीछे लगाता है? बताओ। पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठाते। मुन्नी, तुम क्या कर रही हो? लेकिन आप हैं कौन? मैं इनकी बीवी हूँ, मुन्नी, जो बदनाम हुई थी। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि इसकी कोई ना कोई बीवी जरूर है। पहले इन्होंने मुझसे
मुन्नी वो ऐसे ही। क्या सोचा था तुमने हाँ कि मुन्नी को कुछ पता नहीं चलेगा? लफंगे कहीं के, अब मेरे कमिश्नर डैडी को पता चलने दो, फिर देखो तुम्हारी कैसी क्लास लगती है। चलो अरे अब चलो यहाँ से। झटका मत मारो, अरे प्यार से धक्का मारो। हाँ हाँ, प्यार से, जूते से, चप्पल से सब मिलेगा। एक बार घर तो चलो। अंकल आप ठीक है ना? हाँ चलो चलो। अरे प्यार से धक्का मारो। हाँ हाँ, प्यार से, जूते से, चप्पल से सब मिलेगा। एक बार घर तो चलो। अंकल आप ठीक है ना? हाँ चलो चलो। सुनो अंकल, विशाल बेटा, लेकिन उसकी पत्नी को कैसे पता चला? हाँ, उसकी पत्नी को पता कैसे चला? विशाल भाई, मैं किस दिन काम आऊंगा? क्या पैंट ढीली हो गई है? अरे ना भाई। देख, वैसे तो तू कभी भी मेरे काम नहीं, मतलब उस पुलिस वाले की बीवी को तूने पता है? विशाल भाई, हमारी टेंशन है ना, हमारी टेंशन है। आपको पता है, मैंने इस पुलिस वाले की इंक्वायरी करी तो मैंने पता लगा कि ये शादीशुदा है। बस मैंने इसकी बीबी को जाकर बता दी और वो सीधी यहाँ पे आ गई। वाह रमन वाह, आज पहली बार तू मेरे काम आया यार। अरे विशाल भाई, पप्पी ले रहा है, पप्पा ले रहा है। सॉरी। अरे वो तो कुछ भी ना, अच्छा काम तो रोहतक में मारे ताऊ की छोरी कर रही थी। चुप कर यार, रोहतक और तेरी ताऊ की छुरी, सारी गलती मेरी है यार। रुको, आई एम सॉरी, तू हट। सारी गलती मेरी है। तुम जैसे पहले थी ना, वैसी अच्छी थी यार। मेरी मत मारी गई थी। मैंने तुमसे कहा कि मॉडर्न ड्रेस पहन लो, अप टू डेट हो जाओ। मैं भूल गया था कि खूबसूरती इंसान के कपड़ों से नहीं, विचारों से होती है। रुको प्लीज, तुम पहले जैसी थी ना, मेरी भोली भाली प्यारी सी रुको, ऐसी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अरे मेरी मत मारी गई थी। मैंने तुमसे कहा कि मॉडर्न बन जाओ, अप टू डेट बन जाओ, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है ना। हाँ? तुम ऐसा करो, तुम ना पहले जैसी मेरी प्यारी सी भोली भाली मासूम सी रुक्कू बन जाओ। हाँ, छोड़ दो ये मॉडर्न अप टू डेट सब, बस प्लीज एक बार मेरी प्यारी सी रुक्कू बन जाओ प्लीज। मैं तो पहले ही जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसे ही बोलेगा। हाँ। सारी विशु, अब मैं कभी है ना मॉडल शॉडल अंग्रेजी वंग्रेजी सब गई भाड़ में। मेरा तो वो घाघरा लुगड़ा ही अच्छा था। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं विशु आपकी कसम, और आज के बाद ना मैं कभी टेक ओवर नहीं करूंगी। टेक ओवर नहीं, मेक ओवर। हाँ मेक ओवर। मोनिका माय डार्लिंग। ये आवाज तो जानी बिछानी लग रही है। मोनिका ओ माय डार्लिंग। हेलो मोनिका जी। क्या है? मोनिका जी, 2 मिनट कभी हमसे भी बात कर लिया करो। घनश्याम, बात करने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। हाँ टॉपिक है ना। कल ही मैंने राजस्थान पत्रिका में पढ़ा था कि 2 औरतों के आपस में झगड़ा हो गया, रोड पे एक दूसरे की चुटियां पकड़ पकड़ के खींच रही थी। तो इस टॉपिक की बात करते हैं ना। घनश्याम, जैसे तुम दिखते हो ना, वैसे ही तुम्हारे टॉपिक भी होते हैं। क्या? हाँ, अब इस टॉपिक में मैं क्या बात करूं? अरे नहीं, इस टॉपिक पे ऐसे बात हो सकती है ना कि दोनों औरतों ने एक दूसरे की चुटियां पकड़ पकड़ के खींची, तो लोगों को खूब मजा आया होगा। शट अप। क्या बात है मोनिका जी, शट अप में भी आप क्या कातिल दिखती हैं। एक बात पूछूं? एक ही पूछना। हाँ हाँ एक ही पूछूंगा। क्या वजह है, क्या कमी है मुझ में कि जो आप मुझे प्यार नहीं करती? क्यों आप मुझे भाव नहीं देती? आखिर मुझे भी तो अपनी गर्लफ्रेंड किसी को बनाना है ना। आप क्यों मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हैं? खैर छोड़िए, मेरी तो लाइफ ही कुछ ऐसी है। श्याम जी, आप तो इमोशनल हो रहे हैं।
तो क्या करूं? लोग अपनी गर्लफ्रेंड दिखा दिखा के मुझे चिढ़ाते हैं। कल ही मैं सिग्नल से गुजर रहा था कि एक भिखारी को मैंने देखा। मैंने सोचा कि दो चार इसे सुनाऊंगा तो उसका जमीर जाग जाएगा, तो कुछ बड़ा बन जाएगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, तेरे पास क्या है? पता उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे पास गर्लफ्रेंड है। अब बताइए मोनिका जी, एक भिखारी तक के पास गर्लफ्रेंड और मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। घनश्याम जी, आप रो क्यों रहे हैं? अरे रो नहीं तो क्या करूं? मैंने आपसे कोई ना सोना चांदी मांगा था, इतना ही तो कहा था कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए, बस अब वो भी नहीं कर रही है। हाँ मगर रहने दीजिए आप, बस बचपन से मेरे साथ ऐसा होता है। बचपन में जब मैं तीसरी क्लास में था तो मुझे मेरी मैडम से प्यार हो गया। वो एक मेरे बुढ़ाऊ टीचर के साथ भाग गई। कोई बात है? हमारे को प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? फिर मैंने अपनी सीनियर से प्यार किया, वो भी मेरे सीनियर के साथ। Very sad. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक नया नाम की लड़की से प्यार हुआ और मैंने उसको कहा कि आई लव यू। तो पता है वो क्या बोली? क्या बोली? भैया मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे हद तो तब हो गई मोनिका जी जब मुझे जवानी में राधा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। क्या खूबसूरत लड़की थी वो। उसकी एक सहेली थी सुनीता, मेरे लव लेटर लेके जाती थी और उसके लव लेटर लेके आती थी, ले जाती थी लेके आती थी, ले जाती थी लेके आती थी। और एक दिन पता चला कि दोनों को आपस में प्यार हो गया और दोनों भाग गए। Oh my God. अरे हद तो तब हो गई मोनिका जी तब दोनों ने शादी कर ली। Oh really? मेरी किस्मत में शायद लड़की लिखी नहीं है। मैं उस कम्युनिटी का बॉयफ्रेंड हूँ जो बचपन से जवानी तक लड़की को प्यार करते हैं और बाद में उसकी शादी में तंबू और कुर्सियां लगवाते हैं। घनश्याम जी प्लीज आप मत रोइए। एक काम करते, मैं आपके साथ डेट पे चलती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ, मगर आपको मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा और अगर मैं इम्प्रेस हो गई तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। अभी ऑफिस काम है। अरे छोड़िए ऑफिस को, ऑफिस में ऐसे कौन से कस्टमर टूट के गिर रहे हैं। आइए मेरे साथ। बंदे हैं प्यार की। बचा लो भाभी जी, बचा लो। क्या हो गया भैया, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे भाभी जी कुछ मत पूछो, वो जो सामने वाला बैंक है ना उसे लूटना गया था। भैया आप बैंक लूटने गए थे? गॉड, आपसे तो एक पतंग नहीं लूटी जाती, आप बैंक लूटने गए थे। हाँ भाभी जी आप है ना बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो आज तक पतंग भी ना लूटी, तो मैं बैंक लूटने कैसे चला गया? जैसे वहां पे पहुंचा तो एकदम कंफ्यूज होगा। अब बताओ हुआ क्या? भाभी जी मैं ना बैंक के अंदर गया और मैंने अंदर जाते ही लोगों को बोला हैंड्स अप, तो सबने है ना अपने हाथ ऊपर कर लिए। तब ये ना हमारे दिमाग में ना एक आइडिया आया। हमारे पास जो वॉकमैन था ना उसके अंदर मैंने कैसेट में आवाज रिकॉर्ड कर रखी थी गोलियों की, डिच क्या हूँ बस पूछो मत। लेकिन है ना मैं कैसेट को रिवर्स करना भूल गया। जैसी वो गोलियों की आवाज खत्म हुई ना डिच क्या, तो उसमें से डांडिया का म्यूजिक बजने लगा और उन लोगों ने जो हमारे साथ डांडिया खेला टिंकी चिक्की। भाभी जी एक तो डांडिया का म्यूजिक और वहां पे फिर जितने भी लोग थे ना बैंक के कर्मचारी और कस्टमर सबने हमारे साथ जीवन का डांडिया खेला। भैया डांडिया? हाँ भाभी जी एक तो डांडिया वाला म्यूजिक और सबके हाथ में बड़े बड़े डंडे और उन्होंने मुझे इतना कूटा पूछो मत, मेरी हालत खराब होगी। अब क्या करूं भाभी जी? क्या करूं मतलब क्या भैया? मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये सब उल्टी पुल्टी हरकतें करना बंद करो, आप खुद भी फंसोगे और हमें भी फंसवाओगे, मगर आप मेरी सुनते ही नहीं है। अरे ना भाभी जी
मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी ना सुन ली। अब तो जो भी हो जावे मैं है ना गुंडा बन के रहूंगा, चाहे लोग मुझे मारे पीटे या मुझे तोड़ फोड़ देवे। भैया ये क्या भाई भाई बनने की रट लगा रखी है आपने। आप एक काम करो, आप ना लोगों को राखी बांधना शुरू कर दो। राखी? अरे भाभी जी, अगर मैं सबको राखी बांधूंगा ना तो कमाई वाला भाई बन जाऊंगा। हाँ, जिसको राखी बांधोगे ना उसके भाई बन जाओगे। अरे भाभी जी, आपके दिमाग में मजाक आ रही है पर यहाँ हमारी जान निकली पड़ी है। लेकिन आपको पता ना है, मैं है ना एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो भाई बनावे है। कौन? अरे उनका नाम है भीकू भाई। भीकू भाई? हाँ भाभी जी, भीकू भाई के पास है ना अपने 200 गुंडे हैं और उनके पास है ना गुंडों का है ना ट्रेनिंग स्कूल भी है। भाभी जी, मैं है ना उसके पास जाऊंगा, दादागिरी करने की ट्रेनिंग लूंगा और गुंडागर्दी की ट्रेनिंग लूंगा और फिर देखना मैं कितने जोर का गुंडा बन के आऊंगा। अरे वो तो सब ठीक है, मगर आप इतने जल्दी सब कुछ सीख लेंगे क्या? अरे भाभी जी, गुरुजी का सिखाने का तरीका है ना इतना बेहतरीन है कि वो 2 घंटे में आदमी को ट्रेंड कर देते हैं। 2 घंटे में? हाँ भाभी जी, 2 घंटे में। मेरी है ना अभी उनसे फोन पे बात हुई है, मैं अभी उनके पास जाऊंगा और गुंडे की है ना ट्रेनिंग लेके आऊंगा और फिर आप देखना मैं है ना हफ्ता भी वसूल करूंगा उसके बाद। ओहो भैया, कर दी ना आपने डाउन मार्केट वाली बात। अब आप हफ्ता मांगेंगे? ये तो सब छोटे मोटे गुंडे करते हैं भैया। अरे भाभी जी, हफ्ता वसूली से वो मतलब नहीं है। हफ्ता वसूली का मतलब है बहुत बड़ी हफ्ता वसूली। मैं जहाँ भी जाऊंगा ना तो लोग मुझे देखते ही है ना पैसे निकाल के दे देंगे। देखते ही पैसे दे देंगे? क्यों दे देंगे? अरे भाभी जी, आपको पता है अभी अभी है ना मेरी उनसे है ना फोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाएगा ना तो लोग है ना तुझे देखते ही है ना हफ्ता देना शुरू कर देंगे। अरे ओ भैया, फेंको मत प्लीज। अरे भाभी जी, मैं फेंक ना रहा हूं, मैं एकदम करेक्ट बात कह रहा हूं और करेक्ट बात ये है कि एक दिन आप देखना मेरा नाम है ना न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब में आएगा। टीवी में, न्यूज़पेपर में हफ्ता वसूली करने से आपका नाम सब जगह आ जाएगा? अरे भाभी जी, आपको पता ना है ऐसा भी होता है। एक बार मैंने पता है क्या देखा, एक गुंडा है ना मार्केट में है ना हफ्ता वसूल कर रहा था, तभी वहां पे एक औरत आ गई और उसने चप्पल से उस गुंडे को इतना कूटा इतना कूटा इतना कूटा कि पूछो मत। और है ना वहां पे पता क्या हुआ, न्यूज चैनल वाले भी आ गए और वो सारी न्यूज को है ना कवर करने लग गए। अब वो जो आदमी जो गुंडा था ना जो औरत के हाथ से पिटा था वो रातों रात फेमस होगा और अब तो उसकी गुंडों की है ना घनी सारी ब्रांच भी है। ओहो भैया, आपसे तो कुछ कहना बेकार है। अरे भाभी जी, अभी है ना आप हमारे स्ट्रगल के दिन देख रही हो, लेकिन जिस दिन मैं बहुत बड़ा गुंडा बन जाऊंगा ना उस दिन आप देखना, आप भी कहोगी अरे रमन भैया आप में कुछ बात है। अरे भीकू भाई, मैं आ रहा हूँ थारे पास। अरे कहाँ जा रहे हो भैया आप पहले से ही टूटे फूटे हो। भाभी जी, किसी ने कहा है कि लहरों से टकरा के ही कश्ती पार होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाभी जी, आपने मकड़ी को देखा है ना, वो कैसे बार बार दीवार पे चढ़ा है, गिर जावे फिर दीवार पे चढ़ा है। बस मैं ऐसे ही है ना संघर्ष करता रहूंगा। तो इसे बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर में है ना दीवार, कोशिश करिए गिरिए, कोशिश करिए गिरिए। ओके? अरे भाभी जी, मैं स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, मैं है ना संघर्ष करता रहूंगा लेकिन हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ भीकू भाई के पास। अरे राम राम भाभी जी। कहाँ जा रहे हो भैया? ओहो, ये भैया ना एक दिन मुझे पागल करके रहेंगे। अरे इन्होंने भी इस घर को धर्मशाला समझ के रखा है, जब मन करता है तब आ जाते हैं, जब मन करता है तब चले जाते हैं। हेलो हेलो, लीला। कौन लीला? यहाँ कोई लीला वीला नहीं है। लीला बोल रही हूँ ना, लीला। तो मैं किसी लीला को नहीं जानती। आप कौन बोल रही हो? मैं सिमरन बोल रही हूँ। आपको किसके साथ बात करनी है? सिमरन, आप कैसी हो? क्या? रविश, रखो फोन।